नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल बघेल आज आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ। आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ रेशियो का पार्ट 4 यानी कि हमारा चौथा लेक्चर है ये। तो दोस्तों जैसा कि मैं बेसिकली इसमें आपको काफी कुछ समझा चुका हूँ, रेशियो में हमें किस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, आज मैं वो आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन मैंने आपकी स्क्रीन पर रखा है, 12,400 रुपए की धनराशि को ए, बी और सी इन तीनों में इस प्रकार बांटना है कि ए और बी की राशि का अनुपात 6:5 होना चाहिए और बी और सी को जो राशि मिले उनका अनुपात 10:9 होना चाहिए दोस्तों। तो हमें फाइंड ये करना है कि सी को कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो दोस्तों हमें ये फाइंड करना पड़ेगा कि ए, बी और सी को जो धनराशि प्राप्त हो रही है उसका रेशियो क्या होगा। तो दोस्तों अगर मुझे दो रेशियो दिए गए हैं, ए बी का और बी और सी का, तो सबसे पहला काम मेरा ये है कि मैं ए रेशियो बी रेशियो सी फाइंड करूं, यानी कि मुझे अनुपात को मिक्स करना है। क्या करना है दोस्तों? मिक्स करना है। तो चलिए हम लोग सीख लेते हैं मिक्स करना। ए और बी का अनुपात दोस्तों 6:5 दिया है, बी और सी का अनुपात 10:9 दिया है। मैंने आपको बताया दोस्तों रेशियो हम कैसे मिक्स करते हैं। 6 का गुणा 10 में करेंगे 6 घाये 60, 5 का 10 में करेंगे 5 घाये 50 और 5 का 9 में करेंगे 5 9 45। क्लियर है दोस्तों? अब मैं इनको मिनिमाइज कर लेता हूं दोस्तों, सिंपल फॉर्म में लिख लेता हूं इनकी मैं। तो ये 5 से कट जाएंगे 12, 10 और 9। ये ए, ये बी और ये सी। तो दोस्तों मुझे पता चल गया कि ये जो धनराशि बांटी गई है ए और बी और सी में, वो किस रेशियो में बांटी गई है दोस्तों? 12:10:9 में। अगर मैं 12, 10 और 9 को ऐड करता हूं तो टोटल धनराशि मेरे पास कितनी है दोस्तों? 31 रेशियो। अगर रेशियो की बात करूं तो टोटल धनराशि दोस्तों कितनी है? 31 रेशियो। अब 31 रेशियो जो है वो कितने रुपए के बराबर है? तो 12,400 रुपए के बराबर है। तो मैंने 31 रेशियो की वैल्यू दोस्तों लिख दी 12,400 रुपए। अब यहां से मैं फाइंड कर सकता हूं कि एक रेशियो की वैल्यू दोस्तों क्या होगी, तो 400 रुपए हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से कर सकते हैं। एक रेशियो की वैल्यू दोस्तों कितनी हो जाएगी? 400 रुपए हो जाएगी। मुझे पूछा क्या है? सी को प्राप्त धनराशि क्या होगी। तो सी को कितने रेशियो धन प्राप्त हुआ है? 9 रेशियो। तो सी का हिस्सा हो जाएगा दोस्तों 9 रेशियो और एक रेशियो की वैल्यू 400 रुपए है, तो 400 से गुणा कर देंगे 3,600 रुपए। तो सी को कितनी धनराशि प्राप्त होगी दोस्तों? 3,600 रुपए, जैसा कि आपको ऑप्शन बी में दिया गया है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तीन संख्याओं का अनुपात 3, 2, 5 है, उनके वर्गों का योग, जो संख्याएं हैं उनके वर्गों का योग दोस्तों 1862 है, 1862 है। तो मुझे ज्ञात करना है कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी। सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो दोस्तों ना मुझे पहली संख्या पता है, ना दूसरी संख्या पता है और ना ही तीसरी संख्या पता है, लेकिन मुझे तीनों संख्याओं का रेशियो गिवन है, रेशियो दिया गया है। तो अगर मैं पहली संख्या को 3 मान लेता हूं और दूसरी संख्या को 2 मान लेता हूं तो तीसरी संख्या 5 हो जाएगी, जैसा कि आपको रेशियो में गिवन है। अब मुझे ये जो नंबर का दिया गया रेशियो दिया गया है दोस्तों, तो आप जानते हैं कि रेशियो हमेशा वो फॉर्म होती है जिसमें कोई भी संख्या कॉमन नहीं होती, कोई भी चीज कॉमन नहीं होती। तो अगर मुझे ये संख्या बनानी है तो रेशियो को अगर संख्या में कन्वर्ट करना है तो इसमें किसी न किसी संख्या से गुणा करना पड़ेगा और जो भी गुणा होगा वो सब में सेम संख्या का गुणा होगा। तो मैंने मान लिया कि माना संख्याएं क्या हो जाएंगी दोस्तों? माना संख्याएं, इन सब के साथ में x ले लेता हूं, ये 3x, ये 2x और ये 5x, ये तीनों संख्या हो जाएंगी। अब जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है वर्गों का योग, तो मैं इनका वर्ग किए देता हूं। इसका वर्ग हो जाएगा दोस्तों 9x², इसका वर्ग हो जाएगा 4x² और इसका वर्ग हो जाएगा दोस्तों 25x²।
3 का वर्ग 9, x का वर्ग x वर्ग, 2 का वर्ग 4, x का x वर्ग, 5 का 25 और x का x स्क्वायर। कहा गया है कि वर्गों का योगफल 1862 है, तो वर्ग कर लिया और इन तीनों के वर्गों का योग निकाल दिया, और ये कितने के बराबर है दोस्तों? 1862 के बराबर है। तीनों में ही राशि समान है, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तीनों को ऐड कर सकते हैं, तो 9 और 4 13, 13 और 25 हो जाएगा दोस्तों 38 एक्स स्क्वायर। यहां से मैं निकाल सकता हूं दोस्तों कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 1862 बटे 38। अब दोस्तों दिक्कत यह है कि हमें तो 38 का पहाड़ा ही नहीं आता, हम कैसे डिवाइड करेंगे इसको? तो 38 का पहाड़ा दोस्तों मैं किसी को याद नहीं करवाऊंगा, मुझे 2 का पहाड़ा आता है। 2 से मैंने 9 3 1 931 बार इसको मिनिमाइज कर लिया, और 2 से ये 19 बार। अब डायरेक्ट 19 का भाग कर दो, आप कुछ नहीं करना आपको। 19 19 चौके 76, कितना बच जाएगा दोस्तों? 19 चौके 76, 14 और 3 17, 1 171, 19 9 171। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 49 हो जाएगी, स्क्वायर हटाएंगे स्क्वायर रूट, यानी एक्स का वैल्यू हो जाएगा दोस्तों 7। एक्स का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया 7। अब दोस्तों हमें करना क्या है? हमें सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। अब मैं देखूं यहां से मुझे तीनों संख्या नहीं निकालनी है दोस्तों, हमें तीनों संख्या बिल्कुल भी नहीं निकालनी है। अच्छा मुझे बताइए 3, 2 और 5 में सबसे छोटी संख्या कौन सी है दोस्तों? 2 है। तो जो 2 नंबर पे आने वाली संख्या है, इसकी जगह पर जो भी संख्या आएगी वही संख्या सबसे छोटी है। तो संख्या मैंने मानी है दोस्तों 3x 2x और 5x। तो 2x की जगह पर क्या आएगा? x का वैल्यू 7 है, तो 2 में 7 का गुणा करेंगे, 2 7 14। सबसे छोटी संख्या दोस्तों क्या हो जाएगी? 14 हो जाएगी, जैसा कि ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। एक बार फिर से समझ लेते हैं। 3 संख्याओं का रेशियो दिया है 3 2 5। मैंने संख्याएं मान ली 3x 2x 5x। संख्या के वर्गों का योग, तीनों का वर्ग कर दिया, फटाफट से उनका योग कर दिया। 9 4 और 25 को जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 38 एक्स स्क्वायर। अब 38 एक्स स्क्वायर 1862 के बराबर है, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 49 और एक्स का वैल्यू आ जाएगा 7। अब एक्स का वैल्यू हमें पता है, तो हम तीनों के साथ मल्टीप्लाई करके तीनों संख्या दोस्तों निकाल सकते हैं। लेकिन क्योंकि मुझे सबसे छोटी संख्या पूछी गई है, तो मैं तीनों संख्याओं को फाइंड नहीं करूंगा, केवल मैं छोटी संख्या निकालूंगा। मुझे कैसे पता है छोटी संख्या कौन सी है? तो दोस्तों थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज कीजिए कि 3 2 5 सबसे छोटा रेशियो जो होगा वही संख्या सबसे छोटी है। तो मैंने देखा 2 सबसे छोटा है, तो ये सबसे छोटी संख्या होगी। तो 2x का वैल्यू मैंने फाइंड कर दिया, 7 दूने 14, x का वैल्यू 7। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बिल्कुल ही नया क्वेश्चन। एक थैले में 225 रुपए की धनराशि है, जो 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है। यदि सिक्कों की संख्या का अनुपात 8 5 3 हो, तो थैले में 1 रुपए के कितने सिक्के हैं? दोस्तों क्वेश्चन में ये कहा गया है कि बैग में जो टोटल रुपए हैं वो 225 रुपए की धनराशि है। उसमें कुछ 1 रुपए के सिक्के हैं, कुछ 50 पैसे के हैं और कुछ 25 पैसे के सिक्के हैं। अब सिक्कों की संख्या का जो अनुपात है वो 8 5 3 है। तो थैले में 1 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या होगी, ये आपको फाइंड करना है। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि हमें रेशियो में दिया गया है 1 रुपए के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के और 25 पैसे के सिक्के, उनका रेशियो क्या है दोस्तों? 8 5 3। यानी अगर 8x सिक्के 1 रुपए के हैं, तो 5x सिक्के होंगे 50 पैसे के, और दोस्तों 3x सिक्के होंगे 25 पैसे के। क्लियर है दोस्तों? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब मुझे देखना है दोस्तों, 1 रुपए का सिक्का होगा 1, तो धनराशि कितने रुपए बनेगी दोस्तों? 1 रुपए बनेगी। अगर 1 रुपए का 1 सिक्का होगा तो धनराशि 1 रुपए बनेगी। 2 सिक्के होंगे तो धनराशि 2 रुपए बनेगी। लेकिन यही अगर 50 पैसे के सिक्के की मैं बात करूं, तो 1 सिक्का होगा तो कितनी धनराशि बनेगी? 1/2 रुपए। 2 सिक्के होंगे तो कितनी धनराशि बनेगी दोस्तों? 1 रुपया। 2 सिक्के होने पर 1 रुपया बनेगा।
चलिए दोस्तों, अब मैं क्या कर लेता हूं, मेरे पास जो टोटल धनराशि है वो टोटल धनराशि दोस्तों कितनी है, 225 रुपए कह लूं, या मैं 225 में 100 का गुणा कर दूं, इतने पैसे कह लूं, एक ही बात है दोस्तों। 225 रुपए कह लो, या इसमें 100 का गुणा करके इसको पैसों में कन्वर्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर इनको भी पैसों में कन्वर्ट कर लो। अगर 8x टोटल 1 रुपए के सिक्के हैं, इसमें 100 का गुणा कर दूं, क्योंकि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो ये कितने पैसे बन जाएंगे दोस्तों, 800x पैसे बन जाएंगे। 50 पैसे के मेरे पास 5x सिक्के हैं, अगर इसमें मैं 50 का गुणा कर दूं, अगर मैं इसमें 50 का गुणा कर दूं तो ये कितने पैसे बन जाएंगे दोस्तों, 250x पैसे बन जाएंगे। अगर मैं 3x में 25 का गुणा कर दूं तो ये 25 3 75x पैसे बन जाएंगे। ये रुपए की धनराशि पैसों में, ये 50 पैसे की धनराशि पैसों में, ये 25 पैसे की धनराशि पैसों में, इन तीनों धनराशियों को मैंने पैसों में कन्वर्ट कर लिया दोस्तों। अगर मैं इन तीनों को ऐड कर लूं इन तीनों को दोस्तों, तो ये कितने के इक्वल है धनराशि, 225 इंटू 100 पैसे के, क्योंकि बैग में टोटल धनराशि यही तो है दोस्तों। अब मुझे देखना है कि मैं तीनों को ऐड करता हूं तो 800 और 200 1000, 50 और 75 125, यानी 1125। 1125x दोस्तों कितने के बराबर है, 22,500 पैसे के बराबर है। ये 1125x जो पैसे हैं वो 22,500 पैसों के बराबर है दोस्तों। यहाँ से x का वैल्यू मैं कैसे फाइंड कर सकता हूँ, तो दोस्तों जैसा कि मैं जानता हूँ 1125 2 में 2250, 2 बार और 1 0 20, तो x का वैल्यू दोस्तों कितना हो जाएगा, 20 पैसे हो जाएगा। x का वैल्यू दोस्तों कितना हो जाएगा, 20 पैसे हो जाएगा x का वैल्यू। और x का वैल्यू 20 है, मुझे पूछा क्या गया है दोस्तों, थैले में 1 रुपए के सिक्कों की संख्या, तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या थी दोस्तों, 8x। 1 रुपए के सिक्कों की कुल संख्या हो जाएगी दोस्तों 8x। x का वैल्यू 20 है, 20 अट्ठे 160, 20 अट्ठे 160। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आसानी से समझ में आया होगा। इसका एक तरीका और मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, बिल्कुल भी शॉर्ट होगा, इतना भी नहीं आपको करना पड़ेगा और आप आसानी से आंसर लेके आ सकते हो। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों। जैसे कि मैंने 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात माना, अनुपात गिवन है 8 5 3, ये 8x, ये 5x, ये 3x, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों 1 रुपए के एक सिक्के से 1 रुपए की धनराशि बनती है। 1 रुपए के जितने सिक्के होंगे उतने रुपए की धनराशि बनेगी, 10 सिक्के होंगे 10 रुपए की धनराशि होगी। अच्छा 50 पैसे की बात करो दोस्तों, तो 50 पैसे के 2 सिक्के होंगे तब 1 रुपया बनेगा, है ना दोस्तों। तो अगर मैं इसमें 2 से गुणा कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, तभी तो ये यूनिट समान होगा, ये रुपया तो ये भी रुपया, है ना दोस्तों। अब मैं यहाँ देखूं तो 3x, ये 25 पैसे के सिक्कों की संख्या है। अगर 25 पैसे के मैं 4 सिक्के लेता हूं तभी तो 1 रुपए की धनराशि बनेगी, तो मुझे यहाँ 4 से गुणा करना पड़ेगा। अब मैं दोस्तों ये कह सकता हूँ कि 8x ये धनराशि 1 रुपए वाली है, 5 दूने 10x ये धनराशि 50 पैसे वाली है, और 3 चौके 12x ये धनराशि 25 पैसे वाली है। अब दोस्तों ये जो धनराशियां हैं वो हमने किस में कन्वर्ट कर ली हैं, ये रुपए में कन्वर्ट कर ली हैं दोस्तों। अब ये पैसों में कन्वर्ट नहीं है। अब इन तीनों को अगर हम ऐड करते हैं तो ये 225 के ही बराबर होगा दोस्तों। अब इधर 100 का मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हमने इनको पैसों में कन्वर्ट नहीं किया है दोस्तों, ये रुपए में ही है ऑलरेडी, है ना। और ये राशियां भी हमने किस में बना ली है, रुपए में बना ली है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आसानी से समझ में आया होगा। आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, 2 सेकंड में आप आंसर ला सकते हैं। अगर वो मेथड आपको पसंद आया हो तो वो कर सकते हो, अगर ये आपको पसंद आया हो तो इससे भी आप आसानी से कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। आज मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं इसी टाइप के। तो चलिए दोस्तों जैसे कि अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मुझे क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों 378 सिक्कों के ढेर में, यानी कि सिक्कों का ढेर जो है उसमें टोटल कितने सिक्के हैं, 378 सिक्के हैं दोस्तों।
उसमें 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। 3 प्रकार के सिक्के उस ढेर में हैं। टोटल सिक्के 378 हैं दोस्तों, 378, जिनके मूल्यों का अनुपात, इस बार मुझे सिक्कों की संख्या का अनुपात नहीं दिया गया दोस्तों। इससे पहले वाले क्वेश्चन में सिक्कों की संख्या का अनुपात गिवन था। इस बार सिक्कों के जो मूल्य बने हैं उन मूल्यों का अनुपात गिवन है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी? 4 क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने हैं, आपको फाइंड करना है कि 50 पैसे के टोटल सिक्कों की संख्या क्या होगी। तो चलिए दोस्तों हम लोग फाइंड कर लेते हैं। जैसे कि मुझे अनुपात दिया गया है 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का संख्या मुझे पता नहीं है, सिक्कों की संख्या कितनी है, लेकिन मूल्य जो उनसे बन रहा है 1 रुपए के सिक्कों से टोटल मूल्य बनता है दोस्तों 13x, 50 पैसे के सिक्कों से 11x और 25 पैसे के सिक्कों से दोस्तों बनता है 7x। तो मुझे कुछ भी नहीं करना दोस्तों, मैं जानता हूं कि अगर 13x यहाँ से अनुपात बनता है, 13x यहाँ से अनुपात बनता है, तो अगर मैं सिक्कों का अनुपात निकालना चाहूं, अगर मैं सिक्कों का अनुपात निकालना चाहूं, तो अगर ये 13 है तो ये दोस्तों कितना हो जाएगा, डबल 22 होगा और ये 4 गुना यानी कि 28 हो जाएगा दोस्तों। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अगर मैं बात करूं तो ये 1 रुपए के सिक्के की धनराशि का अनुपात है, तो 1 रुपए के जितने सिक्के होंगे उतना ही मूल्य बनता है दोस्तों। 1 रुपए के 10 सिक्के हैं तो 10 रुपए मूल्य बनेगा, अगर 20 सिक्के हैं तो 20 रुपए मूल्य बनेगा। लेकिन अगर 50 पैसे के सिक्कों से 11 रुपए मूल्य बन रहा है तो सिक्के कितने होंगे दोस्तों, 22 सिक्के होंगे, तभी तो 11 रुपए मूल्य बनेगा। ऐसे ही 25 पैसे के सिक्कों से अगर 7 रुपए मूल्य बन रहा है तो सिक्के कितने होंगे, 25 पैसे के 7 चौके 28 होंगे, क्योंकि 4 सिक्कों से ही तो 1 रुपए का मूल्य बनता है। 25 पैसे के 4 सिक्कों से 1 रुपए का मूल्य बनता है, तो 7 चौके 28। ये मैंने फाइंड कर लिया सिक्कों की संख्या का अनुपात, ये सिक्कों की संख्या का अनुपात फाइंड कर लिया दोस्तों मैंने। तो चलिए दोस्तों ये सिक्कों की संख्या का अनुपात फाइंड कर लिया। अगर मैं इसमें यहाँ 1 से गुणा कर दूं या 100 से गुणा कर दूं तो ये पैसों में कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ 50 से गुणा कर दूं तो ये पैसों में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ 25 से गुणा कर दूं तो ये भी पैसों में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। लेकिन दोस्तों अगर मुझे मूल्य फाइंड करना होता तो मैं ये करता। मुझे फाइंड क्या करना है दोस्तों, मुझे फाइंड करना है सिक्कों की संख्या, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो मुझे सिक्कों की संख्या का अगर अनुपात मिल गया है तो मुझे ज्यादा मेहनत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे सिक्कों की संख्या का अनुपात पता है, ये 1 रुपए की सिक्कों की संख्या का अनुपात है, ये 50 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात है और ये 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात है। कैसे निकाला मैंने आपको समझा दिया, एक बार और भी रिवाइज करा दूंगा मैं। अब दोस्तों ये इतने सिक्के 1 रुपए के हैं, इतने सिक्के 50 पैसे के और ये 22 पैसे के हैं। अगर मैं तीनों को ऐड कर लेता हूं तो टोटल सिक्के कितने हो जाएंगे दोस्तों, 50 और 13 63 सिक्के हो जाएंगे रेशियो के हिसाब से। लेकिन ये 63 रेशियो कितने के बराबर है दोस्तों, 378 के, क्योंकि क्वेश्चन में जो हमें सिक्कों की संख्या दी गई है वो कितनी है दोस्तों, 378 सिक्के हैं। तो एक रेशियो की वैल्यू दोस्तों ये 63 से कितनी बार, 6 बार कट जाएगा, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 6 सिक्के हैं। मुझे पूछा गया है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात क्या है दोस्तों, संख्या का अनुपात है 22, तो यहाँ 22 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, 22 सिक्के 132 सिक्के होंगे दोस्तों, जैसे कि ऑप्शन नंबर ए में आपको गिवन है। मैं एक बार आपको फिर से रिवाइज कराता हूँ दोस्तों। 378 सिक्कों के एक ढेर में, सिक्कों का एक ढेर है, उसमें 3 प्रकार के सिक्के हैं, कुछ 1 रुपए के हैं, कुछ 50 पैसे के हैं, कुछ 25 पैसे के हैं। टोटल सिक्के जो है वो कितने हैं दोस्तों, 378 हैं। सिक्कों के मूल्यों का अनुपात दिया गया है। मूल्यों का अनुपात का मतलब है दोस्तों कि अगर उसमें 100 रुपए 1 रुपए के मूल्यों से बनी धनराशि है और 50 रुपए 25 पैसे के मूल्यों से बनी धनराशि है,
तो दोस्तों मुझे ये मूल्यों का अनुपात दिया है, सिक्कों की संख्या का अनुपात नहीं है। अगर ये सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया होता तो मैं रेशियो को जोड़ के इसमें डिवाइड कर देता, एक रेशियो की वैल्यू आ जाती दोस्तों। लेकिन ये सिक्कों की संख्या का अनुपात नहीं है, ये मूल्यों का अनुपात है। तो मुझे सिक्कों की संख्या का अनुपात निकालना पड़ेगा दोस्तों। तो मुझे क्या करना है कि ये 1 रुपए की धनराशि, ये 50 पैसे की धनराशि है और ये 25 पैसे की धनराशि है। तो अगर 13 रुपए धनराशि बन रही है तो 1 रुपए की कितने सिक्के होंगे दोस्तों? 13 ही सिक्के होंगे। अगर 11 रुपए की धनराशि बन रही है 50 पैसे के सिक्कों से, तो सिक्के कितने होंगे? दोगुने होंगे। 22 सिक्कों से ही तो 11 रुपए बनेंगे 50 पैसे के। अब 7 रुपए की धनराशि बन रही है दोस्तों 25 पैसे के सिक्कों से, तो 25 पैसे की कितने सिक्के होंगे जब 7 रुपए की धनराशि बनेगी? तो 28 सिक्के होंगे दोस्तों, क्योंकि 4 सिक्के लोगे 25-25 पैसे के, तभी तो 1 रुपए की धनराशि बनेगी। तो 7 रुपए की धनराशि 7 चौके 28 सिक्कों में बन जाएगी। ये मैंने सिक्कों की संख्या का रेशियो निकाल लिया दोस्तों, तीनों रेशियो को ऐड कर लिया 63 रेशियो। ये सिक्कों की टोटल संख्या हो गई रेशियो में, और ये सिक्कों की कुल संख्या दी गई है। तो 63 रेशियो 378 सिक्कों के बराबर हो गया दोस्तों। एक रेशियो 6 सिक्के के बराबर हो गया। अब एक रेशियो की वैल्यू 6 रुपए है, तो मुझे 50 पैसे के सिक्के की वैल्यू निकालनी है। 50 पैसे के सिक्के कुल कितने होंगे? 22 रेशियो है, तो 22 का मैंने गुणा कर दिया 6 में, 22 सिक्के 132। ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बड़ी ही आसानी से दोस्तों समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।